दोस्तों, जब बात छुट्टियों की आती है और अगर आपके दिमाग में एक ऐसा स्थान है जहां नीला आसमान, चमकता समुद्र, सफेद रेत और सुकून भरा वातावरण हो, तो भारत के दो सबसे खूबसूरत आइलैंड्स लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार का नाम सबसे ऊपर आता है। ये दोनों ही स्थान भारत के समुद्री स्वर्ग हैं। लेकिन सवाल उठता है, इनमें से कौन सा आइलैंड आपके लिए सही है? आज हम एक ऐसी रोमांचक तुलना लेकर आए हैं जिसमें हम जानेंगे दोनों जगहों की प्राकृतिक सुंदरता, प्रवेश प्रक्रिया, समुद्री गतिविधियां, पर्यटन सुविधाएं और सबसे जरूरी आपके बजट और समय के हिसाब से कौन सा आइलैंड बेहतर रहेगा। इस सफर की शुरुआत करते हैं आपके अगले वेकेशन डेस्टिनेशन की खोज में। लक्षद्वीप और अंडमान दोनों ही आइलैंड्स अत्यंत सुंदर हैं, लेकिन इनकी प्राकृतिक बनावट काफी अलग है। लक्षद्वीप 36 छोटे छोटे कोरल आइलैंड का समूह है, जहां अधिकतर आइलैंड सपाट हैं और सफेद रेतीले समुद्र तट के साथ चमकीले फिरोजी पानी में लिपटे रहते हैं। यहाँ की सुंदरता अधिक शांत, सरल और कच्ची है, जैसे किसी ने समुद्र के बीच शांत दुनिया रच दी हो। वहीं दूसरी ओर अंडमान एक बड़ा समूह है, जिसमें पहाड़ी जंगल, वर्षावन, खाड़ीदार समुद्र तट और विविध पारिस्थितिक तंत्र हैं। अगर आप प्रकृति के विविध रूप देखना चाहते हैं, जैसे झरने, गुफाएं, मछलियों से भरे समुद्र, हरे भरे जंगल, तो अंडमान आपके लिए स्वर्ग बन सकता है। लक्षद्वीप आपको एक सुकून भरा आइलैंड जीवन देता है, तो वहीं अंडमान रोमांच से भरी गहराइयों में ले जाता है। अब बात करते हैं वहां पहुंचने और परमिट से जुड़ी जरूरी जानकारी की। लक्षद्वीप जाने के लिए भारतीय नागरिकों को भी विशेष अनुमति यानी एंट्री परमिट लेना होता है, जो थोड़ा समय लेता है। लक्षद्वीप तक जाने के लिए केरल के कोच्चि से फ्लाइट या शिप ही विकल्प होते हैं। ये आइलैंड थोड़ा सीमित पहुंच में रहते हैं, जिससे वहां का पर्यटन नियंत्रित रहता है। वहीं अंडमान और निकोबार जाने के लिए भारतीय नागरिकों को किसी परमिट की आवश्यकता नहीं होती। आप सीधी फ्लाइट से पोर्ट ब्लेयर पहुंच सकते हैं, जो दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और विशाखापत्तनम जैसे बड़े शहरों से जुड़ा है। विदेशी नागरिकों को भी केवल कुछ सीमित क्षेत्रों में परमिट लेना पड़ता है। यानी अगर आप बिना ज्यादा कागजी प्रक्रिया के घूमना चाहते हैं, तो अंडमान आपके लिए सुविधाजनक हो सकता है। अब बात करते हैं उस चीज की जो इन आइलैंड को खास बनाती है, समुद्र के अंदर का जीवन और एडवेंचर। लक्षद्वीप कोरल आइलैंड होने के कारण स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग और कयाकिंग के लिए बेहद आदर्श है। खासकर अगत्ती, बांगारम और कदमत आइलैंड बेहद शांत और कम भीड़ भाड़ वाले होते हैं, जहां आप नीले समुद्र की गोद में घंटों बिता सकते हैं। लेकिन यहाँ सुविधाएं सीमित होती हैं। वहीं अंडमान, विशेषकर हैवलॉक आइलैंड, अब स्वराज द्वीप और नेल आइलैंड में आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की स्कूबा डाइविंग, सी वॉक, जेट स्की, बनाना राइड जैसी हर समुद्री एक्टिविटी मिलती है। यहाँ की राधानगर बीच को एशिया की सबसे सुंदर बीचों में से एक माना गया है। यानी एडवेंचर के दीवाने हैं तो अंडमान बेस्ट है, शांति के शौकीन हैं तो लक्षद्वीप की संस्कृति मुख्यतः मुस्लिम समुदाय से प्रभावित है और वहाँ का खान पान, रहन सहन काफी परंपरागत और शांत है। वहाँ होटल्स और रिसोर्ट्स सीमित है और अधिकतर सरकार द्वारा नियंत्रित होते हैं, जिससे अनुभव प्रामाणिक जरूर होता है, लेकिन वैभवशाली नहीं। वहीं अंडमान में बंगाली, तमिल, तेलुगु और अन्य समुदायों का मेल देखने को मिलता है। एक मिनी इंडिया जैसा अनुभव मिलता है। यहाँ खाने के विकल्प, होटलों की विविधता और पर्यटक सुविधाएं बहुत बेहतर और विविध हैं। चाहे आप लग्जरी रिसोर्ट ढूंढने या बजट होमस्टे। बजट की बात करें तो लक्षद्वीप आमतौर पर अंडमान से थोड़ा महंगा पड़ सकता है, क्योंकि वहाँ सीमित उड़ानें और आवास है। वहीं अंडमान में प्रतिस्पर्धा ज्यादा होने से विकल्प ज्यादा मिलते हैं। तो दोस्तों, लक्षद्वीप और अंडमान दोनों ही अपने आप में अनोखे हैं। अगर आप एकांत में समुद्र के साथ आत्मिक जुड़ाव चाहते हैं, सुकून भरी छुट्टी, कम भीड़ और प्रकृति की शांत गोद में समय बिताना चाहते हैं, तो लक्षद्वीप आपका इंतजार कर रहा है। वहीं अगर आप एडवेंचर, सुविधाएं, विविधता और नाइट लाइफ की हल्की झलक भी चाहते हैं, तो अंडमान आपके लिए परफेक्ट है। अगर बजट, पहुंच और विविध गतिविधियां प्राथमिकता है, तो अंडमान बेस्ट रहेगा। लेकिन अगर अनदेखे, अनछुए स्वर्ग की तलाश में हैं, तो लक्षद्वीप जरूर चुनें। यह निर्णय आपका है, लेकिन एक बात तय है, दोनों ही आइलैंड भारतीय समुद्री सौंदर्य के वो हीरे हैं
जो एक बार देखने के बाद जिंदगी भर दिल में बस जाते हैं। अगली छुट्टी की प्लानिंग करते समय इन दोनों पैराडाइसेस को जरूर याद रखें।